ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी होते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो पहला कंडीशन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है कि वाटर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्लोरोफिल होना चाहिए। और चौथा कंडीशन सनलाइट। यानी ये चारों चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काम करता है। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ये चारों के चारों कंडीशन कैसे काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पत्तियों के स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है, पत्तियों का स्टोमाटा, इसको अगर हम लोग हाईलाइट करें तो कुछ इस तरीके का निकलेगा, पत्तियों का स्टोमाटा। इसमें स्टोमाटा जो होता है वो छोटा छोटा होल होता है, पत्तियों के अंदर पाया जाने वाला छोटा छोटा ये होल होता है, इसको स्टोमाटा कहते हैं। यही स्टोमाटा जो होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के लिए रेस्पायरेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये जो पत्तियों का जो स्टोमाटा होता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेन करते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्जर्व बाय द स्टोमाटा ऑफ लीव्स। ओके, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गेन करने के बाद जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओवर हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओवर होने के बाद इन्हीं स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वो फिर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में स्टोमाटा के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक जरूरी पहलू है, एक जरूरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। और कैसे पहुंचता है पौधों तक, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड बाय द स्टोमाटा ऑफ लीव्स इन ग्रीन प्लांट्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने समझ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ मिलकर के ग्लूकोज बनाने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे वाटर, वाटर पौधों में कहाँ से आता है। तो वाटर जो होता है, वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड जाइलम वेसल्स। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो मिट्टी के अंदर से वाटर को लेकर के ऊपर आते हैं। और जैसे ही वो पौधों के स्टम्प्स तक पहुंचता है, तो स्टम्प्स के पास ये जाइलम वेसल्स, पौधों के अंदर ये जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, वेन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इन वेसल्स की मदद से ये पौधों के पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है वाटर। यानी जहां पे पत्तियों में जहां क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल तक ये वाटर जाइलम वेसल्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। रूट्स जो होते हैं वो जमीन के अंदर से ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाइलम वेसल के द्वारा वो क्लोरोफिल तक पहुंचता है, यानी पत्तियों तक पहुंचता है। फिर वहां पे, ठीक है, सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइजेशन ग्लूकोज के रूप में होता है। तो हम लोगों ने समझा वाटर जो है वो कहां से आता है, रूट्स सबसे पहले उसको मिट्टी के अंदर से लेकर के ऊपर आते हैं, और फिर स्टम्प्स के पास से वो जो वाटर होता है वो जाइलम वेसल की मदद से पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है, जहां उनको क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा कंडीशन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पाया जाने वाला ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। वो ऑलरेडी पौधों की पत्तियों में होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। और वह क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट की एनर्जी का यूज करके, सनलाइट एनर्जी, हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस एनर्जी का उपयोग करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और सनलाइट जो है, सनलाइट बेसिकली इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बेसिकली एनर्जी देने का काम करता है। आगे बात समझ में, यानी कहने का मतलब है कि ये जो चारों की चारों चीजें हैं वो चारों मिल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पत्तियों के स्टोमाटा के द्वारा पौधों में पहुंचता है। ठीक है, फिर वाटर, वाटर जो होता है सबसे पहले रूट्स के द्वारा सॉइल के अंदर से ऑब्जर्व किया जाता है, फिर जाइलम वेसल्स जो होते हैं उनको क्लोरोफिल के पास तक पहुंचाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ऑलरेडी ग्रीन प्लांट्स के पत्तियों में उपस्थित ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जो जिसका काम है सनलाइट की एनर्जी का ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन करना और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने में मदद करना। और फिर सनलाइट जो होता है, सनलाइट सन के द्वारा दिया हुआ लाइट होता है जो क्लोरोफिल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके आगे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन और वो
कौन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।